विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किं वाक्षरः प्रकृति प्रकृति रप्य लिपिस् त्वमीश किं वाक्षरः प्रकृति रप्य लिपिस् त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्व विकास हेतु ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्व विकास हेतु विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किं वाक्षरः प्रकृतिरप्य लिपिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरित विश्वविकास हेतु विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किं वाक्षरः प्रकृतिरप्य लिपिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतु विश्वेश्वरः अपि विश्व के ईश्वर भी जनपालक हे जनपालक दुर्गतः दुर्गत तुम हे जनपालक आप कैसे हैं विश्व के ईश्वर हैं तुम विश्व ईश्वर तुम विश्व के ईश्वर होने पर भी आप विश्व के ईश्वर होने पर भी तीनों लोकों के स्वामी होने पर भी दुर्गत दरिद्र क्यों विश्व के ईश्वर होने के बाद भी तुम दरिद्र क्यों हे जनपालक विश्व के ईश्वर होने के बाद भी तुम दरिद्र क्यों दुर्गतः दरिद्र तो क्यों वा अथवा हाँ किम मतलब क्या क्यों वा अथवा अक्षर प्रकृति इसमें कितने शब्द निकलेंगे वा पहले निकलेगा वा फिर है अक्षर प्रकृति और राग टूटेगा दो भागों में विसर्ग में और आ में तो आ जाएगा आगे तो विसर्ग होगा प्रकृति के साथ अक्षर प्रकृति अपि जो पे लिखा है ना वो है अपि उसमें या टूटता है ई और आ में ई और आ मिलके या बनता है ना तो अक्षर प्रकृति अपि और उसमें से निकलेगा अलिपि त्वम ईश बता दें
तो आप कैसे हो? वा अथवा अक्षर प्रकृति, अक्षर प्रकृति होने के बाद भी अलिपि, लिखे नहीं जा सकते। आपके लिपिबद्ध करने की क्षमता से रहित हो। तुम हे ईश्वर। अज्ञानवती अपि, तीसरे चरण में अज्ञानवत्यपि लिखा, अज्ञानवती। अब या को हमने दो भागों में तोड़ दिया, ई इधर आ गया ता के साथ में, अज्ञानवती और आ निकला तो अपि, अज्ञानवती अपि, दो पद हैं, अज्ञानवती अपि। अज्ञानवान होने के बाद भी सदैव, हमेशा, कथंचित एव, किस प्रकार से, त्वयि, आप में, विश्व विकास हेतु ज्ञानम स्फुरति, विश्व को प्रकाशित करने वाला, विश्व विकास हेतु, विश्व को, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला ज्ञानम, ज्ञान स्फुरति, स्फुरायमान होता है, प्रकाशित होता है। मतलब आप अज्ञानवान होने के बाद भी आप में वह विश्व को प्रकाशित वाला, विश्व को प्रकाशित करने वाला ज्ञान कैसे स्फुरायमान होता है? यह आश्चर्य की बात है। तीन प्रकार से स्तुति की है विरोधाभास पूर्वक। पहला, आप विश्व के स्वामी हैं, तीनों लोगों के नाथ हैं, फिर भी निर्धन हैं, अक्षर स्वभाव से युक्त होने के बाद भी आप अलिपि हैं, लेखन क्रिया से रहित हैं, आपको लिखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से अज्ञानवत्यपि, अज्ञानवती अपि, अज्ञानवान होने पर भी आप में, त्वयि, तुम में या आप में, विश्व विकास हेतु ज्ञानम कथंचित स्फुरति, विश्व को प्रकाशित करने वाला, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला वह केवल ज्ञान रूपी ज्ञान कैसे विभूषित होता है, कैसे शोभायमान होता है, कैसे स्फुरायमान होता है, ये आश्चर्य की बात है? विरोधाभास स्तुति। विश्व के ईश्वर हो, आप तीनों लोगों के नाथ हैं, ठीक है, फिर भी दुर्गत हैं। दुर्गत हैं अर्थात आपको कठिनाई से जाना जा सकता है। दुर्गम बोलते हैं, दुर्गम स्थान कौन से कहलाते हैं? जहां जाना कठिन हो, जहां जाना, किताब में दरिद्र भी दाव है साहब। दरिद्र, देखो एक अर्थ लगाया अपन ने, दरिद्र, पहले अपन ने दरिद्र लगाया कि आप विश्व के नाथ हैं, तीनों लोगों के नाथ हैं, फिर भी आप दरिद्र हैं। तो अब दरिद्र कैसे हैं? आपको जाना कठिन है, आपको कोई जान नहीं सकता, अत्यंत कठिनाई से जानने योग्य हैं। आपको जानना कठिन है, जानना कठिन है कि नहीं? आपकी भक्ति करना कठिन है? क्या हम कर सकते हैं? भक्ति कर सकते क्या? नहीं कर सकते, फिर भी करते हैं। तो इसलिए जानना आपको कठिन है। तो अब बताओ, अब है क्या विरोधाभास? अब नहीं है। आप तीनों लोगों के नाथ हैं, आपको जानना कठिन है। आपका ज्ञान करना, आपकी स्तुति करना कठिन कार्य है। तो कठिन होगा कि नहीं होगा? अब सीधा हो गया। आप तीनों लोगों के नाथ हैं और आपको हम कठिनाई से
जान सकते हैं। आपको जानना अत्यंत कठिन है। ठीक है, ये अर्थ हो गया। दूसरा, आप अक्षर प्रकृति हैं। अक्षर जिसका कभी क्षय ना हो, हैं? जिसका कभी क्षय ना हो, जो शाश्वत हो, उसको बोलते हैं अक्षर। तो अक्षर स्वभाव मतलब आपका अविनश्वर स्वभाव है। आप शाश्वत हैं, मोक्ष में विराजमान हैं, अविनश्वर पद वाले हैं। अविनश्वर पद को आपने प्राप्त कर लिया तो आप कैसे हैं? अविनश्वर स्वभाव वाले हैं। अविनश्वर स्वभाव वाले होने के बाद आप अलिपि हैं। लिपि मतलब होता है किसी चीज आकार देना, निराकार। और अलिपि हैं आप निराकार हैं। आपका कोई आकार नहीं है, आप आकार रहित हैं, अलिप हैं, आप अलिपि हैं। अविनश्वर स्वभाव वाले होने के बाद भी आप आकार रहित हैं। अब सीधी स्तुति हो गई, आप निराकारी हैं, निराकार हैं। आप अविनश्वर स्वभाव वाले हैं और आप निराकार हैं। कैसे हैं? अक्षर प्रकृति है, अक्षर प्रकृति। आप अविनश्वर स्वभाव वाले हैं। अक्षर अविनश्वर प्रकृति स्वभाव, आप अविनश्वर स्वभाव वाले हैं और अलिपि हैं। आप निराकार हैं। ठीक है, अब सीधा है अर्थ। और आप अज्ञानवती, अज्ञानवत्यपि, अज्ञान अर्थात हम अज्ञानियों की, हम अज्ञानियों के ऊपर आपके पास जो ज्ञान है, विश्व को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान हम अज्ञानवान के ऊपर स्फुरायमान होता है, अर्थात हम लोगों को मिलता है। अज्ञानवती के दो अर्थ, अज्ञानवान होने पर, और दूसरा है अज्ञानवानों के ऊपर, अज्ञानियों के ऊपर। अज्ञानी कौन? हम मनुष्य। तो हम अज्ञानियों के ऊपर आपका जो तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है वह स्फुरायमान होता है। हम अज्ञानी प्राणियों के ऊपर, अज्ञानी मनुष्यों के ऊपर आपका केवल ज्ञान रूपी ज्ञान प्रकाशित होता है। तो ये सीधी स्तुति हो गई। लेकिन सीधी स्तुति करने में आनंद नहीं आता है ना। हिंदी में है, तीन लोक के स्वामी होकर दुर्गत कर जाते। हाँ, हो अक्षर अविनाशी पर तुमको न लिख पाते। केवल ज्ञानी होकर भी अज्ञानवान स्वामी और अज्ञानी की रक्षा करते नमो पूर्ण ज्ञान। नंत अर्थ एक साथ ज्ञान में स्पष्ट झलकते हैं और अश्वसेन नंदन को सविनय बंधन करते। हाँ, ठीक है। अब इसमें हे तीनों लोगों के अधिपति, हे जनपालक, आप तीनों लोगों के नाथ होने के बाद भी आप दुर्गत हैं, दरिद्र हैं। आप अक्षर प्रकृति होने के बाद भी अलिपि हैं और आप अज्ञानवान होने के बाद भी तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं, है ना। या तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले उस ज्ञान से सहित हैं। तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला वह ज्ञान आप में स्फुरायमान होता है। ये तो सीधी सीधी स्थिति जो विरोधाभास अलंकार के साथ में है। अब इसमें प्रश्न हमें उठते हैं, तो उनकी समाधान के लिए ऐसा क्यों है ना। वो हमने समझा है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको जानना कठिन है, इसलिए आप दुर्गत हैं, दरिद्र नहीं हैं। आप दुर्गत हैं, आपको जानना कठिन है।
आप अक्षर प्रकृति वाले हैं, अविनश्वर स्वभाव वाले हैं, तो आकार रहित हैं। आपको कोई लिख नहीं सकता, आपका वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कह सकते। आप अविनश्वर स्वभाव वाले हैं और आप अलिपि हैं, आपके गुणों को लिखा नहीं जा सकता। आपको आकार नहीं दिया जा सकता आपके गुणों को, है ना। आपके पास अनंत गुण हैं, अनंत गुणों को हम क्या आकार देंगे। तो इसलिए आप अलिपि हैं और अज्ञानवान हम मनुष्यों के ऊपर आप कृपा करने वाले हैं, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं। अपने केवल ज्ञान के द्वारा उनकी रक्षा करते हैं। तो हम अज्ञानी प्राणियों के लिए आपका जो केवल ज्ञान है वह आप में शोभायमान होता है। ठीक है, तो ये समझने के लिए कि वास्तविक अर्थ तो वैसा है, लेकिन हम स्तुति कर रहे हैं तो भगवान ऐसा क्यों है,